नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। सभी के जो कि आकलन हो चुके हैं, पहला और दूसरे आकलन होने के साथ ही विद्यालयों के अंदर अब RK असेंबली के संदर्भ में जो VC हुई थी और VC के साथ ही जो दिशा निर्देश जारी हुए थे, उसके अंदर RK असेंबली के संदर्भ में जो मॉनिटरिंग है वह की जाएगी। तो इसके संदर्भ में जो मॉनिटरिंग फॉर्म होगा वह क्या होगा, वह आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये एक जो RK असेंबली के मॉनिटरिंग फॉर्म है और यह मॉनिटरिंग फॉर्म आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। इस मॉनिटरिंग फॉर्म के अंदर जो सूचनाएं आपसे मांगी जाएगी वह कुछ इस प्रकार से रहेगी। देखिए, जो बिंदु दे रखे हैं और कुल ये 12 बिंदु है। पहला बिंदु दे रखा है आपके यहाँ पे कि वर्कशीट पेज नंबर जो करवा दिया गया है कितने, यानी कि जो सभी विषय अध्यापक से संबंधित ये जानकारी चाहिए जाएगी और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर वर्कशीट में कितने नंबर के पेज आपको करवा दिए गए हैं आपको यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे और यहाँ लिखने पड़ेंगे। वर्कशीट पेज नंबर जो जांच कर लिया गया है वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है। अंतिम जांच की दिनांक आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी प्रत्येक कक्षा में। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 का दे रखा है। अंतिम जांच दिनांक 1 सप्ताह से ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यहाँ अगला दे रखा है SA1 और SA2 दक्षताओं का प्रिंट प्राप्त कर लिया गया है या नहीं, तो उसके संदर्भ में ये जो अपडेट है ये रहेगी। क्या RK असेंबली के ऐप पर SA1 SA2 का परिणाम और जो रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर लिया गया है या नहीं, तो रिपोर्ट कार्ड आपके डाउनलोड हुई है और इसके संदर्भ में जो रिकॉर्ड का संधारण है वह भी आपके विद्यालय में देखा जाएगा। अगला हमारे पास में रहेगा जो कि महत्वपूर्ण रहेगा, क्या RK असेंबली के ऐप पर SA1 और SA2 का परिणाम डाउनलोड कर विद्यालयों की अपने विषय की कमज़ोर दक्षताओं की पहचान कर लिया गया है या है नहीं, तो इसके संदर्भ में भी आपको प्रत्येक कक्षा की जानकारी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। क्या SIQ की डायरी कंप्लीट कर ली गई है या नहीं, यहाँ पर आपको प्रत्येक कक्षा में यहाँ पे पूछा जाएगा। अगला दे रखा कक्षा अध्यापक हेतु। देखिएगा, ये अब जो बिंदु आएंगे ये कक्षा अध्यापक के हेतु और यहाँ दे रखा क्या SA1 और SA2 के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड का प्रिंट प्राप्त कर लिया गया है या नहीं, तो आपके साथ में यहाँ पे या डिटेल में आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे साथियों। और यहाँ जो अगला है, क्या कक्षा के सभी विद्यार्थियों की डायरी में SA1 SA2 की दक्षता लिखकर अभिभावकों को परिणाम के संबंध में सूचित किया गया है या नहीं, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, संख्या लिखनी पड़ेगी। क्या विद्यार्थियों के अभिभावकों को मेगा PTM के बारे में सूचित किया गया है या नहीं, तो यहाँ पर भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, संख्या लिखनी पड़ेगी, कितने अभिभावकों को कर दिया गया है और क्या सभी विद्यार्थियों के होलिस्टिक कार्ड तैयार कर लिए गए हैं या नहीं, तो आपको यहाँ पे भी संख्या लिख के बतानी पड़ेगी कि कितने विद्यार्थियों के यहाँ पे हो चुके हैं। और अंत में आपके पास में संस्था प्रधान के हस्ताक्षर और शिक्षक मय दिनांक के आपके पास में यहाँ पे हस्ताक्षर यहाँ पे रहेंगे। तो ये जो RK असेंबली के मॉनिटरिंग फॉर्म है जो कि विद्यालय के लिए जब अधिकारी यहाँ पे उच्च स्तर पर जाँच करने के लिए आएंगे तब ये आपके संदर्भ में सूचनाएं मांगी जाएगी। तो इन सभी सूचनाओं को आप विद्यालय के स्तर पर अपडेट करके रखें, जिससे कि जब अवलोकन होता है तो हम विपरीत परिस्थितियों का सामना हमको नहीं करना पड़े।